Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, we will study the page number 91, the chapter number 9, the government of Pakistan today. So, in this chapter, we will learn about the government structure in Pakistan and its bodies and its functions. So we are starting here. Federation is a type of an independent state. जो फेडरेशन होती है उसको हम फेडरेशन को हम कहते हैं वफाक एक आज़ाद रियासत होती है जो एक यूनाइटेड होती है, एक मुत्तहद होती है एक फेडरल गवर्नमेंट के सूरत में, वफाकी हुकूमत की सूरत में. और रिपब्लिक इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और जो रिपब्लिक जो होती है वो एक जमहूरी रियासत होता है इन विच इट्स पीपल हैव पावर टू वोट एंड इलेक्ट्स इट्स रूलर्स. और उसके अंदर उनकी जो लोग हैं उनको अख्तियार होता है कि वो अपने हुक्मरानों को वोट की सूरत में चुनें, यानी कि इलेक्ट करें. ठीक है. उसके बाद है गवर्नमेंट जो है इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल, एक जो है वो निज़ाम है हुक्मरानी का, बाय विच कंट्रीज़ गवर्न, जिससे जो वो मुल्क जो है उसकी जो हुक्मरानी है, जो मतलब जो निज़ाम है वो चलता है. Pakistan is a federal parliamentary republic and thus the federal government manages the state at the national level. पाकिस्तान का जहाँ ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान का जो वफाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जमहूरी निज़ाम का है, तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारी रियासत की जो नेशनल लेवल पर, मुल्की सतह पर पूरी रियासत को चलाता है. The system it follows is based on democratic प्रिंसिपल्स, और इसका जो निज़ाम जो है वो बुनियादी तौर पर जो है जमहूरी उसूलों पर मुश्तमिल है. द स्टेट कंप्राइजेज ऑफ 3 इंस्टीट्यूशंस दैट फंक्शन एज द गवर्नमेंट, और रियासत जो है वो 3 बुनियादी इदारों पर मुश्तमिल है और उसकी फंक्शन गवर्नमेंट के अंदर हैं. The executive power is exercised by the government. जो executive power जो होती हैं, जो उसको हम implementable power कहते हैं, वो गवर्नमेंट उसको एक्सरसाइज करती है, मतलब चलाती है. whereas the legislative power is vested in parliament. जो कानून बनाने का जो अमल होता है वो पार्लियामेंट यानी कि उस असेंबली में जो है होती है, जिधर ये MPs और MNAs बैठते हैं. ठीक है. तो उसके बाद होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और उसके बाद वो उसका 5 साल का मुद्दा होता है असेंबली का. द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली, और पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म है उसको नेशनल असेंबली मुंतखब करती है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है. एंड वेयर इज़ द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट, जबकि जो सदर जो है वो रियासत का जो है वो हेड है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, also personifies the fundamental rights and the duties of the citizens. जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, शहरी हैं, उनके जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका जो है हकूक़ का ख्याल रखती है. एंड रिफ्लेक्ट्स द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, और जो लोग कंट्री के जो लोग हैं उनकी जो जज्बात हैं, जो मकसद हैं, उनको भी रिफ्लेक्ट करती है पॉजिटिवली. It includes the prohibition of slavery and forced labor freedom movement. इट इंक्लूड्स, और इसमें शामिल होती हैं प्रोहिबिशंस ऑफ स्लेवरी, यानी कि ये ग़ुलामी से निजात दिलाती है, और जो फोर्स्ड लेबर है यानी कि जो है एक ज़ोरी ज़बरदस्ती काम करवाना किसी बंदों से, और फ्रीडम मूवमेंट जो है यानी कि जो आज़ादी के जो मूवमेंट्स है इस किस्म की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन अमंग दी अदर थिंग्स. तो मज़हब के हिसाब से ये लोगों को एक आज़ादी देता है, ज़बानों के हिसाब से, ये सारी जो है फ्रीडम की सूरत में दी हुई हैं. द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड इन 1973. इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आइन है नाफिजुल अमल है वो 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में जो है वो फॉर्म्ड हुआ था, बना था. इट वाज ड्राफ्टेड बाय 25 मेंबर कमेटी अपॉइंटेड बाय नेशनल असेंबली एट दैट टाइम, और उस वक्त नेशनल असेंबली से मुंतखब शुदा 25 मेंबरान जो हैं, बंदे जो हैं, उन्होंने इस आइन को जो है वो
بنایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہاں میں نے آپ کو کہا کہ لیجسلیٹو کے اندر آپ کی پارلیمنٹ آ جاتی ہے. سینیٹ اپر ہاؤس، سینیٹ جو ہوتا ہے وہ اپر ہاؤس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے وہ جو لاز بنتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، پھر اس کو اپروو کرنے کے لیے سینیٹ میں سینڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیشنل اسمبلی ہے جس کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ ہماری لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس کا فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا پروسیس. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پارلیمنٹ، سینیٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس، یہ ساری ہماری لیجسلیٹو کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ قانون سازی میں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد ایگزیکیوٹیو ہمارا ہوتا ہے یہ جدھر ہماری لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹنگ پروسیس میں آ جائیں، یعنی کہ جدھر وہ عملی ان کو مطلب پہنوائیں، یعنی کہ عمل میں آئیں. اس کے اندر ہمارا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، کیبنٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے. تو یہ چار